ओम नमो शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ और खुश होंगे। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत के प्रताप से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने से व्यक्ति को मनचाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई न कोई व्रत या उपवास होता है, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत अधिक मान्यता है। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार को होता है तो भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और बुधवार को होने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस तरह से प्रदोष व्रत किस वार को पड़ रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय की गई पूजा और भी अधिक लाभदायक मानी गई है। आइए हम जानते हैं 2024 में आने वाले प्रदोष व्रत की विधि के बारे में, उसकी तिथि के बारे में और प्रदोष काल का समय क्या होगा, प्रदोष व्रत विधि और प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो लाभदायक लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष व्रत की तिथि बुधवार 7 फरवरी 2024 को है और ये बुधवार को होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत का होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक होता है, तो इसलिए प्रदोष काल का समय बुधवार को शाम 6:05 से रात 8:41 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि है वो 7 फरवरी 2024 को 2:02 से 8 फरवरी को 11:17 तक रहेगी। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अपने नित्य कामों से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण कर लिए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर पूरा तैयार कर लिया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के बेसिक मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत का महत्व। मान्यता है कि मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों से मुक्ति मिलती है और जितने भी संकट होते हैं उनका निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान की प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में खूब वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करें? व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों के रखने के बाद व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्र और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 1 माला यानी 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है।
अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।